हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है एंड इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको दो स्टॉक के चार्ट दिखाऊंगा जहां पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था एंड उस पैटर्न के बनने के बाद वहां पर जो रैली आई थी उसने कितने % रिटर्न बना करके दिए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जब कभी भी फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है, यानी कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है और स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करता हूं। उसके पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। चाहे आप एक हार्ट छोड़ सकते हैं, चाहे आप एक थम्स अप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बिल्कुल एक हैमर की तरह होता है। हैमर यानी कि हथौड़े की तरह होता है। इस तरीके का हथौड़ा आप सभी ने जरूर देखा होगा, जहां पर जो आपका हत्था होता है यानी कि जिसे आप पकड़ते हो वो लंबा होता है, साथ में जो ऊपर की तरफ जो बॉडी होती है जिससे आप दीवार में किसी कील को ठोकते हो, वो जो आपकी बॉडी होती है वो वहां पर छोटी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके का अगर आपको आपके कैंडलस्टिक चार्ट पे कोई पैटर्न दिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों जो आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ग्रीन बॉडी के साथ भी बन सकता है या फिर रेड बॉडी के साथ भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर की तरफ ना के बराबर कोई शेडो होनी चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ आप देख सकते हो जो आपका शैडो है वो काफी लंबा होता है एंड जो बॉडी होती है वो भी काफी छोटी होती है। तो इस तरीके का अगर आपको पैटर्न दिखता है आपके चार्ट के ऊपर तो आप समझ जाइएगा ये आपका एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन किस तरीके का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होता है चलिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से किसी डाउन ट्रेंड में बने, जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो ये शेयर है इस तरीके से नीचे गिर रहा था, देन उसके बाद यहां पर इसमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर एक रिवर्सल आता है। तो इस तरीके से जब किसी एक डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो तब आपको वहां पर उस पैटर्न के बेसिस पे एक ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका जो स्टॉक है वो साइडवेज मोशन शो करता है एंड वहां पर अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस दौरान उस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। अभी चलिए मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो दोस्तों सबसे पहला जो शेयर है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों अभी इसका चार्ट मैंने ओपन कर दिया है एंड ये जो चार्ट है मेरा डेली टाइम फ्रेम पे सेट है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में यहां पर 18 अगस्त 2023 को एक ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो इसका लोअर शैडो है वो काफी लंबा है, इसकी जो बॉडी है वो काफी छोटी है एंड ऊपर की तरफ जो अपर शैडो होती है वो ना के बराबर है। तो इसीलिए ये जो पैटर्न है अपना ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को क्वालिफाई करता है एंड इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पैटर्न है वो एक डाउन ट्रेंड में बना है। आप इसके पीछे का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको ये एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो इस पैटर्न के बनने के बाद आप देख सकते हो इस स्टॉक में एक अच्छा सा रिवर्सल आता है एंड यहां पर जो स्टॉक है वो आप देख सकते हो 23% तक ऊपर भागता है। दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली में दिखाता क्या है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ये आप देख सकते हो कि जो शेयर है वो लगातार नीचे गिर रहा है, दैट मींस क्या है वहां पर बेचने वाले ज्यादा हैं एंड इसीलिए जो शेयर है वो लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन 18 अगस्त 2023 को क्या होता है कि सेलर्स यहां पर भी अपनी ताकत लगा रहे थे, जिस वजह से जो बॉडी है वो नीचे की तरफ बन रही थी। लेकिन होता क्या है कि क्लोजिंग होने से पहले तक वहां पर बायर्स आते हैं, इतने ज्यादा बायर्स आते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है उसको ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए होता क्या है कि शेयर उस दिन ज्यादा गिर नहीं पाता है, इसीलिए बहुत ही छोटी बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड एक लंबी सी लोअर शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या दिखाता है कि जो सेलर्स थे उनको टक्कर देने के लिए बायर्स वापस आ चुके हैं एंड अभी जो शेयर प्राइस है वो इस तरीके से ऊपर जा सकता है क्योंकि वहां पर बायर्स वापस आ चुके हैं। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है प्रज इंडस्ट्रीज। ये दोस्तों देख सकते हो प्रज इंडस्ट्रीज का चार्ट है, इसको भी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर रखा है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक है इस तरीके से ऊपर गया था एंड 605 के लेवल तक गया था। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा यहां पर एक करेक्शन होता है एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि 26 अक्टूबर को यहां पर एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है।
तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आप देख सकते हो इस पैटर्न के बनने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर भी करीबन 25% की रैली इस स्टॉक ने भी बना करके दी थी। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर आप एक सही तरीके से एंट्री ले रहे हो एंड अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री कहां पर लेनी है एंड आपका स्टॉप लॉस कहां पर हो सकता है। तो एंट्री करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जैसे ही इस तरीके की कैंडल की क्लोजिंग होती है तो जहां पर क्लोजिंग हुई होती है बिल्कुल उस जगह पर आप एक एंट्री ले लो, यानी कि इस लेवल पर आप देख सकते हो यहां पर आपकी सबसे पहली एंट्री बन सकती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके के पैटर्न को कंफर्म करना चाहते हैं कि एक्चुअल में यहां पर से एक रिवर्सल आया भी है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगले दिन की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग होने का इंतजार करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब अगले दिन की जो कैंडल बन रही होती है उसकी जब क्लोजिंग होती है एंड वो क्लोजिंग ग्रीन होती है, यानी कि लास्ट डे के कंपैरेटिवली जो आपका स्टॉक है वो प्लस में क्लोज हुआ है, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस के अराउंड में वहां पर बाय करते हैं, यानी कि इस लेवल पर वो लोग बाय करेंगे। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था, अगले दिन की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई यानी कि बायर्स हैं यहां पर, तो इसीलिए इसकी क्लोजिंग के अराउंड में यहां पर वो लोग बाय करते हैं। तो इन दो तरीकों से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद बाय कर सकते हो। इसके बाद बात आती है स्टॉप लॉस की। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो बना होता है इस जगह पे हम लोग यहां पर स्टॉप लॉस लेते हैं। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद अपनी एंट्री ले सकते हो एंड अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर इस पैटर्न के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।